Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर भी हम लोगों ने चार पार्ट्स में हम लोगों ने एक्सप्रेशन जो गिवन होगी उसके फैक्टर्स बना के देने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया उसमें ओवरऑल कुछ एक टर्म कॉमन निकलती थी तो वो फैक्टर बन जाते थे। इसमें हम लोगों ने दो पेयर बनाने हैं, उन दो पेयर्स में से फैक्टर्स बनाने हैं। अब हम दो पेयर्स किस तरह बना सकते हैं? वैसे तो हम देखें तो इस क्वेश्चन में ए इसके पास भी है, इसके पास भी, हम सिंपल इसमें से ए कॉमन ले लें तो पीछे 5x - 3 बचेगा। इधर से हम बी और बी कॉमन ले लें तो इधर बचेगा -5x + 3y, यानी तकरीबन काम सेम बन जाता है। लेकिन हम वहीं पर ये कोशिश करेंगे हम लोगों ने ज़्यादा नंबर कॉमन निकालने हैं, यानी इधर से ए कॉमन आ रहा है, इधर से बी कॉमन आ रहा है। अगर मैं पेयर एक्सचेंज करूं तो यहाँ से मेरे पास 5 और x, इधर से भी 5 और x, दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। और इसी तरह मैं अगर इसको बनाऊँ तो 3 और y कॉमन आ रहा है। तो दो तरीके से इसके पेयर बन सकते हैं। एक पहला तरीका जिसमें से हम सिर्फ ए और बी कॉमन निकालें तो भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर हम दो के तरीके से जाएं तो भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो 5ax - 3ay - 5bx + 3by, यहाँ से मैं a कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास पीछे बचेगा 5x - 3y। यहाँ से मैं -b कॉमन निकालूँ तो फिर मेरे से बचता है 5x - 3y। तो 5x - 3y दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, वो मैंने दोनों टर्म से बाहर निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में बचा a, दूसरी टर्म में बचा -b। तो ये गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें तो पार्ट नंबर 2 के अंदर भी अब हम लोगों ने 3xy + 2y - 12x - 8, इसमें से हम लोगों ने कॉमन निकालना है, जो भी हम कुछ कॉमन निकाल सकें। तो हम पहले अरेंज करने की कोशिश करें तो 3x और -12x में से मैं ज़्यादा चीज़ें कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं इन दोनों को पास लिख लूँगा, + 2y - 8 इनको अलग करके लिख लूँगा। अब इसमें से मैं ज़्यादा क्या कॉमन निकाल सकता हूँ कि दोनों में 3 भी होगा, दोनों में x भी होगा। दोनों से वो चीज़ कॉमन निकालूंगा तो इधर फर्स्ट में बचेगा सिर्फ y, और 3 4 तो 12 होता है, 3 बाहर चला गया तो इधर बचेगा 4, x मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, प्लस इधर से सिंपल मैं 2 बाहर कॉमन निकालूँ तो 2 बाहर चला गया, y -4, 2 था 8 होता, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो पीछे 4 बच गया। अब दो टर्म्स बन गई, दोनों में y - 4 कॉमन है, मैं वो y - 4 कॉमन निकालूँ तो पीछे बचेगा 3x - 2। अब ये गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी अगर हम देखें तो किसी भी तरह अगर हम इसको और इसको फैक्टर पेयर बना लें तो उसमें से भी कॉमन निकालें तो भी वही आंसर आएगा जो अगर हम इसको करें। अगर हम इन दोनों को फर्स्ट 2 को पेयर बना लें और इन दोनों को पेयर बना लें तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो इसलिए मैं अरेंजमेंट चेंज किए बगैर एज़ इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वैसा ही अरेंजमेंट रहने देता हूँ और मैं क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो सिर्फ क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसके पास 1x है, इसके पास 3x है, बाकी जो इसके पास हैं वो इसके पास नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अब x कॉमन निकला तो इधर से बच जाएगा x² प्लस इधर से x बाहर चला गया 3y² बचेगा, माइनस अगर मैं इधर से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मेरे पास निकलेगा 2 और y, पीछे बच जाएगा पॉजिटिव x², माइनस बाहर चला गया, पीछे बचेगा +2, 3 * 6 होता है, 2 बाहर चला गया तो 3 और y बाहर चला गया तो पीछे y²। अब हम नोट करें तो x² + 3y² इधर भी है, इन दोनों से x² + 3y² मैं कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा x - 2y। ये गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें अगर हम देखें तो बज़ाहिर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन इसी में हम लोग थोड़ी सी बस ये जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर z अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x² z बन जाएगा, माइनस जब z मल्टीप्लाई होगा तो y² z, सिमिलरली प्लस है x जब y² से मल्टीप्लाई होगा xy² माइनस x z²। अब हम नोट करें तो x² z और x z², अब यहाँ पे y² z और x z, अब नोट करें तो z तीनों में आ रहा है, x तीनों में आ रहा है। तो अब हम पेयर्स एक्सचेंज करना चाहें तो हम x² z के साथ
माइनस एक्स जी स्केयर रख दें और माइनस वाई स्केयर जी के साथ एक्स वाई स्केयर रख दें। मैंने बस इस तरह किया है कि इस वाले को इसके साथ पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बना दिया है। इसमें से एक एक्स और एक जी कॉमन निकाल लें तो एक्स बचेगा माइनस एक जी बचेगा। वहीं पे मैं यहाँ से माइनस वाई स्केयर कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा, बल्कि प्लस वाई स्केयर कॉमन निकालें तो बचेगा माइनस जी प्लस एक्स, एक्स जी एक्स माइनस जी प्लस वाई स्केयर। इतना क्वेश्चन एज इट इज़। यहाँ से अब क्या, वाई स्केयर, अब मैंने इसको सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ, प्लस एक्स को पहले लिख रहा हूँ, माइनस एक्स जी बाद में लिख रहा हूँ। अब नोट करें तो एक्स माइनस जी इधर भी है, एक्स माइनस जी इधर भी है, दोनों से एक्स माइनस जी कॉमन निकाल लूँ तो पीछे बचेगा फर्स्ट टर्म के पास एक्स जी, सेकेंड टर्म के पास बचेगा प्लस वाई स्केयर, और ये गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उनको सॉल्व करने के लिए दो तरह के फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। एक a प्लस बी का होल स्केयर जो बनता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और एक a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। सिर्फ ये दो फार्मूलाज याद हो तो क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है कि सिर्फ इस तरह हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमने इस फॉर्म में लिख के देना है। जो इस तरह दिया होगा उसको इसमें, जो प्लस वाली फॉर्म में होगा उसको प्लस वाला फार्मूला बना के देना, जो माइनस वाला फार्मूला होगा उसको माइनस वाला फार्मूला बना के देना है। अब अगर हम पार्ट नंबर 1 की तरफ देखें तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास आ गया है 144a स्केयर प्लस 24a प्लस 1। अब अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि 144 किसका स्केयर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सिंपल आपने जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में क्यूब के लिए बताया हुआ कि क्यूब का किस तरह चेक करना है, कौन सा नंबर किसका क्यूब है, सिंपल आपने इसी तरह स्केयर रूट का चेक कर लेना कि स्केयर रूट डाला, हमने जिस नंबर का चेक करना 144 का चेक करना, 144 डाल किया तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 12। हमें उससे पता चल जाएगा कि किसका स्केयर बनता है। तो अब ये 144 हमें नज़र आ गया कि ये 12 का स्केयर है। इसी तरह ए स्केयर पहले से ही स्केयर में लिखा हो तो मैं 12 और ए स्केयर इसको कंप्लीट एक होल स्केयर में बंद कर सकता हूँ कि 12 ए स्केयर का स्केयर क्या बनता है 144 ए स्केयर। इसी तरह अभी मैं मिड वाली टर्म को इग्नोर करते हुए एंड पे जाऊँ तो 1 हमारे पास लिखा हुआ, 1 का स्केयर क्या होता है 1 ही होता है। तो हमारे पास फ़िलहाल ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन गया। बीच में फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab की कमी है। अब मैं 24 को कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 इंटू ए की जगह पे हमारे पास क्या है 12a और बी की जगह पे क्या है 1। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे दोबारा 24a बन रहा है? जी हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। तो अब हम जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 12a प्लस 1 होल स्केयर, ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हम इसका फॉर्मूला को क्लोज करें तो क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्केयर, ए की जगह पे 12a और बी की जगह पे प्लस 1। हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ आएँ तो हमारे पास फिर से दोबारा एक टर्म लिखी हुई है ए स्केयर ओवर बी स्केयर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a ओवर b का होल स्केयर, ऊपर भी a का स्केयर नीचे b का स्केयर है, मैं इन दोनों को a ओवर b का होल स्केयर में बंद कर सकता हूँ। -2 को फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सिमिलरली b ओवर a होल स्केयर में बंद कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर एक स्केयर है नीचे भी एक स्केयर है, और जब दोनों टर्म्स स्केयर में हों तो मैं उनको होल स्केयर में लिख सकता हूँ। अब हम फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे ए स्केयर भी आ गया, बी स्केयर भी है, माइनस 2ab। तो 2 तो है लेकिन a भी नहीं है। अगर मैं वही चीज़ अपनी तरह से लिखने की कोशिश करूँ, देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। अब a की जगह पर हमारे पास क्या है a ओवर b, और b की जगह पर हमारे पास क्या है b ओवर a, प्लस जो b ओवर a स्केयर था वो मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। अब मैंने ये जो अपनी तरफ से ऐड किया है ये एक तरह से क्वेश्चन का फॉर्मूला ही है। आप नोटिस करें तो ये ऊपर a है ये नीचे है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, b ऊपर है b नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल हो गए, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बचेगी 1 2 से मल्टीप्लाई कर 2 ही आंसर देगा, तो वो 2 ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर का होल स्केयर। अब a की जगह पे हमारे पास a ओवर b था और b की जगह हमारे पास b ओवर a था, तो इसका होल स्केयर बन गया जो कि इस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स हैं दो। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें x प्लस वाई स्केयर यानी a स्केयर की जगह पे ये पहले से ही स्केयर में लिखा हुआ है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी टर्म जो है अभी भी इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं 49 जी स्केयर।
अब हम इधर आएँ तो हम इधर देखें कि ये x प्लस वाई पहले से स्केयर में पड़ा है, इसको हम अभी कुछ भी नहीं करते। मिड वाली टर्म को भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सिर्फ एंड वाली टर्म पे आ जाए तो हमें पता है 49 किसका स्केयर होता है 7 का, और जी पहले से स्केयर में लिखा तो 7 जी का होल स्केयर बना दें तो 49 जी स्केयर बन जाएगा। अब हम नोटिस करें तो हमारे पास ये ए स्केयर और ये बी स्केयर तो बन गया, माइनस सिर्फ बीच में कमी है 2ab की, तो मैं अपनी तरफ से फार्मूले के मुताबिक इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए लिखूंगा, बाद में चेक कर लूँगा क्या उनको मल्टीप्लाई करने पे दोबारा ऊपर वाली वैल्यू बन रही है। तो 2 इंटू ए हमारे पास क्या है फिल वक्त x प्लस वाई, और b हमारे पास क्या है 7z, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऊपर नंबर बनता है 2 7 14 जी साइड पे और x प्लस वाई भी साइड पे, तो जी ये ऊपर वाला नंबर बन रहा है। तो हमें यहाँ से नज़र आगे का फॉर्मूला ऊपर कंप्लीट हो रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो हम सिंपल लिखना हो तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 7z, यानी a माइनस b का होल स्केयर, तो ये उसके फैक्टर्स बन गए। इस वीडियो के भी लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के भी लास्ट पार्ट की तरफ हम चल पड़े हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास लिखा आया हुआ है 12x स्केयर माइनस 36x प्लस 27। ना तो 12 किसी नंबर का स्केयर है, ना तो 27 किसी नंबर का स्केयर है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमने इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो पीछे बचेगा 6 भी किसी नंबर का स्केयर नहीं बनता, तो मैं इसमें से कॉमन निकालूँगा 3 कॉमन निकालने पर मेरे पास बचेगा इधर 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है, 3 बाहर चला जाएगा तो बचेगा 9, 3 12 जा 36 होता है तो वो आ गया 12, 3 4 जा 12 होता है तो 4 इधर रहेगा, 3 बाहर चला गया। अब मैं इधर देखूँ तो 4 भी 2 का स्केयर है, 9 भी 3 का स्केयर है, तो ये 3 साइड पे रहेगा। यहाँ पे 4x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्केयर, और प्लस 9 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्केयर। यहाँ पे माइनस वैसे ही रहने दूंगा 2 इंटू ए की जगह पे मेरे पास है 2x और b की जगह पे है मेरे पास 3, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 साइड पे x, तो यानी मिड टर्म की वजह से ऊपर वाली टर्म बन रही है, तो इसकी जगह पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ क्या 2x माइनस 3 का होल स्केयर, और बाहर वाला 3 अपनी जगह पे एज इट इज़। इस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया है या रोज़ का लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।